हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 2। इसका पार्ट 1 मैंने बनाया है, जिसमें मैंने फ्रैक्शन क्या होते हैं डिटेल में बताया है, साथ में उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बताया है, उसके टाइप्स भी बताए हैं। अगर अभी तक आपने उसे वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो फ़िलहाल पहले मल्टीप्लिकेशन जान लेते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, एक फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं और ये भी मिक्स्ड में है और मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे होता है, 8 4 जा 32 और 1 33/8, 11 2 जा 22 और 10 कितना हो जाएगा 32/11। तो ये हो गया आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लाई करने के लिए एक चीज़ ध्यान दिया करो कि डिनोमिनेटर में के जो नंबर्स हैं, अगर उन नंबर्स से न्यूमरेटर में कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर 8 की बात करें तो 8 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या 8 और ऊपर का कोई नंबर एक साथ डिवाइड हो रहे हैं तो वो हो रहा है ये। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। उसी तरह 11 और 33 हो रहे हैं, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो यहाँ पे कितना आया 3/1 मल्टीप्लाई 4/1। फिर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे का नीचे, यानी 3 4 जा 12/1। अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि 12 में 1 से डिवाइड करोगे तो 12 ही आएगा, तो यानी आंसर आ गया 12। क्लियर है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। तो 17 2 जा 34 + 2 36/17, 9 7 जा 63, 63 + 2 65/9 इंटू 51/130। ठीक। अब चेक करेंगे कौन किससे कट रहा है, कौन किससे नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, कटेगा तो काट देंगे। जैसे कि 9 की बात करते हैं तो 9 से 36 कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। 17 से 51 कट रहा है, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। 65 से ये कट रहा है, 65 1 जा 65, 65 2 जा 130। क्लियर हो रहा है इतना। अभी और भी कट रहा है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 4 है, तो ये कट रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एक बात का ध्यान दिया करो कि एक नंबर अगर नीचे कट कर रहे हो तो ऊपर भी एक ही नंबर कट करोगे। ऐसा नहीं है कि नीचे से नीचे के नंबर को काटोगे या ऊपर के नंबर को काटोगे, या ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि नीचे 2 नंबर को डिवाइड करो, ऊपर भी ऊपर एक नंबर को डिवाइड करो। ऐसा नहीं, एक अगर आप नीचे डिवाइड कर रहे हो तो उसी टेबल से ऊपर भी एक नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आया 2/1 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 3/1। ठीक है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6/1, यानी 6 आ गया। अब तो मल्टीप्लाई हमें लगता है कर लोगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब यहाँ ऑफ आ गया। ऑफ का मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। ये इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है। एक पार्ट होता है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो पहले उसे देख ले, लास्ट वाला पार्ट होता है। तो यहाँ कह रहा है एक नंबर दिया गया है, उसका 3/20 पार्ट कितना होगा। यानी वो नंबर को अगर आप 20 पार्ट्स में डिवाइड करो और उस 20 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स ले लो तो वो कितना होगा। इसका मतलब यही ना हुआ 3/20, यानी इसका 3/20 पार्ट कितना होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल है। 3/20 है तो यहाँ ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो नंबर का पूछा जा रहा है वो लिख देंगे। और फिर जानते ही हो कैसे करा जाता है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख लो और फिर डिवाइड करते हैं। 10 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 10 2 जा 20, 10 से ये भी हो जाएगा। अब 10 से इसको तुम लोग डिवाइड करोगे तो पता है कैसे करोगे, ज़्यादातर लोग यही करोगे, देखना 10 1 जा 10,
फिर कहोगे 10 2 जा 20, जो कि गलत है। जितने लोग ये कह रहे हो सही है, सोच लो, गलत है, गलती ऐसा ही होती है। डिवीज़न आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। सही कैसे करेंगे, जैसे 10 1 जा 10 है तो ये डिवीज़न हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नंबर आपने उतारा 2 आया, तो जब आपने एक नंबर उतारा और वो डिवाइड नहीं हो रहा है 10 से, नहीं हो रहा है ना, तो जब वो डिवाइड नहीं होता है तो एक और डिजिट उतारना पड़ता है। तो जब उतारना पड़ता है तो यहाँ 0 लगाते हैं, इस बात का ध्यान दिया करो। अब जाएगा 10 2 जा 20, तो यानी कितना आंसर आएगा 102। ठीक, अब 3/2 आ गया, 102/1। तो अभी भी कट रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो 2 से 102 तो कट ही जाएगा ना, 2 1 जा 2, और 2 से इसको काटोगे 51, यानी इधर आया 3/1 मल्टीप्लाई 51/1। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 153/1, यानी 153, यानी 1020, यानी 1020 का 3/20 पार्ट अगर फाइंड आउट करना हो तो वो कितना होगा 153। इसी तरीके से आप लोग ये वाला भी करोगे। इसमें 1/6 आवर कह रहा है, तो आवर को आप उस इसकी छोटी क्वांटिटी, आवर से पहले छोटी क्वांटिटी क्या है मिनट, तो आप इसको मिनट में चेंज कर लो, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 1 आवर ऑफ 60 मिनट। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एन आवर में 60 मिनट्स, तो इसको रिप्लेस कर सकते हो। अब उसके बाद आप इसको जानते हो, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई। कितने लोग को समझ में आ गया होगा। 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। यहाँ पे कितना है 1/1 इंटू 10/1, यानी 10 मिनट्स आया। कितना आया, यानी 60 मिनट का 1/6 पार्ट कितना होगा 10 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स को आप 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 10 पार्ट का हिस्सा आएगा, और सही भी है ना। नेक्स्ट देखते हैं 7/50 अ लीटर कहा है, तो अ लीटर को आप किस में चेंज कर सकते हो, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, उससे कम वाली तो मिलीलीटर ही होता है, तो आप लिख सकते हो 1000 ml मिलीलीटर। तो आप इसको क्या कर सकते हो 7/50 इंटू 1000/1। अब 50 की टेबल आती होगी नहीं, 10 की आती होगी, चाहे जैसे भी काटो। 10 5 से अगर काटते हो तो ये 100 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो 5 1 जा 5, 20 आ जाएगा, यानी 7/1 मल्टीप्लाई 20/1, तो ये कितना आ गया 140। आई होप कि आप लोगों को आ रहा होगा। 140 क्या आपने किस में चेंज किया है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर आएगा। जहाँ पे आपको यूनिट दिया रहे तो वहाँ यूनिट लिखा करो, ठीक है। यहाँ पे यूनिट नहीं था इसीलिए यूनिट नहीं लिखे। यहाँ की बात करते हैं 5/6 एन ईयर, तो एन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। अगर यहाँ पे 6 की जगह मान लो कोई बड़ा नंबर देता, समथिंग कुछ 73 या कुछ ऐसा, तो आप इसको डेज़ में चेंज करते, लेकिन यहाँ 6 लिखा है तो आप उसको मंथ्स में चेंज करोगे। तो मंथ्स में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप उसको क्या लिख सकते हो 12/1। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कितना आया 5/1 यानी 2/1, तो ये आ जाएगा 10 मंथ्स। तो ये आंसर आएगा। आई होप अब ये इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो आप लोग कर लोगे। डिवीज़न देखना है तो डिवीज़न के लिए आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है जिसका नाम है रेसिप्रोकल। अगर आपने इसे पहले से जाना है तो अच्छी बात, नहीं जाना है तो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे कि कोई फ्रैक्शन लिखा है 1/2, तो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिससे आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए। कितना आ जाए 1। तो ऐसा नंबर मालूम है कौन होता है, इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या है 2/1, तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 आ जाएगा, है ना। तो यानी ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है और ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। यानी 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/7। 2/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा
9/2। 1/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 8/1। रेसिप्रोकल समझ गए? ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब रेसिप्रोकल से क्या होगा वो देखते हैं। पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 15 6 जा कितना होता है? 90 + 5, 95/6 और डिवाइडेड बाई 3 6 जा 18 + 2 20/3। क्लियर हो गया? अब करना क्या है, देखो डिवीज़न का कोई रूल नहीं है फ़िलहाल। डिवीज़न का रूल यही है कि आप जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, यहाँ जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और मल्टीप्लाई अभी आपने सीखा है कैसे करते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 20/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 3/20। और ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये अभी आपने सीखा है। तो इसमें कट कर लो, 6 और 3 कट रहे हैं किससे? 3 के टेबल से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये दोनों किस टेबल से कट रहे हैं? 5 के टेबल से। 5 से डिवाइड करोगे 19, 5 4 जा 20। तो कितना आया? 19/2 मल्टीप्लाई 1/4। अब ये नहीं कि 2 और 4 को काट दे, ये नीचे है दोनों। अगर 4 ऊपर होता तो कट जाता। अब ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 19/8। लास्ट वीडियो में मैंने इसको मिक्स्ड में चेंज करना सिखाया था, तो आप लोग मिक्स्ड में इसको चेंज कर लोगे, चेंज कर लेना। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी कह रहा है दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 और 1 9/4। ठीक, मैंने अभी बताया डिवीज़न का रूल क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 9/4 का रेसिप्रोकल 4/9। और ये जो डिवाइड है किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में। फिर 63 के अपॉन कुछ नहीं तो 1, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। 7/1 इंटू 1/1 यानी 7/1 = 7। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आएगा। 40 डिवाइडेड बाई 6 9 जा 9 6 जा 54। 9 6 जा 54 + 2 56/9। क्लियर आ रहा है? 9 6 जा 54, 55 56/9। तो क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल, तो यही आएगा रेसिप्रोकल। और डिवाइड किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में। ये दोनों कट रहे हैं तो किससे कट रहे हैं? 2 से। तो 2 से ये कटेगा तो 20 आ जाएगा, और 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 28। अभी भी ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो 2 10 जा 20 14। अभी भी किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। यानी यहाँ पर क्या आया? 5/1। और यहाँ पे क्या आया? 9/7। तो ये आ जाएगा 45/7। तो आप इसको मिक्स्ड में चेंज कर ही लोगे आई होप। तो डिवीज़न आ गया। डिवीज़न में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, बस आप बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और मल्टीप्लाई पे आपका कमांड हो ही चुका है। वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है क्लॉथ इज़ बीइंग सोल्ड एट इतने रुपीज़ पर मीटर। यानी कपड़ा बेचा जाता है, पर मीटर का कॉस्ट ये दिया गया है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इतने मीटर क्लॉथ। यानी आपको पर मीटर का क्लॉथ दिया गया है, ठीक है, या पर केजी का क्लॉथ, पर केजी का कॉस्ट दिया गया है, या पर पीस का कॉस्ट दिया गया है। पर पीस, पर केजी, पर मीटर का मतलब क्या? 1। ठीक है, आपको 1 की वैल्यू पता हो और 1 से ज़्यादा की वैल्यू पूछे तो आप मल्टीप्लाई करते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे आपसे मैं बोलूँ कि एक पेन 5 रुपीज़ की है तो 7 पेन कितने का होगा? तो एक पेन की कॉस्ट आपको पता है, ठीक है, तो आपको 7 का पता करना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो। यानी जब आपको एक की वैल्यू पता हो और ज़्यादा की पूछे तो आप मल्टीप्लाई करते हो, याद रखना। और एक का मतलब जनरली पर मीटर, पर पीस, है ना, पर डज़न, इस तरह से भी आए तो पर का मतलब ये होता है एक। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो
क्लॉथ है आपका, क्या है पर मीटर कॉस्ट कितना है, पर मीटर कॉस्ट ऑफ क्लॉथ है 42 होलसम 1/2 रुपीज़, यही है ना आपका कॉस्ट। और आपको कितने का कॉस्ट पूछ रहा है, 5 होलसम 3/5, तो यानी कॉस्ट ऑफ 5 होलसम मीटर क्लॉथ। तो इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। पता ही है आप लोग को 42 2 जा कितना आ जाएगा, 84 और 1 85/2 कितना आएगा 85/2, और ये कितना आ जाएगा 5 5 जो 25 और 3 25 और 3 कितना होता है 28/5। तो अब यहाँ से आप कट करो 5 1 जा 5, 5 से इसको डिवाइड करोगे 17, 2 से ये कट जाएगा 2 1 जा 2 14, यानी कितना है यहाँ 17/1 इंटू 14/1। 1 का कोई मतलब ही नहीं, 1 1 जा 1 ही आएगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 17 इंटू 14 आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 238 आया, 238 आया। तो इससे क्या पता चला, ये जो है 5 होलसम 3/5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है। यानी आपको एक चीज़ पता चल गया इसमें कि आपको 1 का पता हो और ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ना। आपको पर मीटर कॉस्ट यानी 1 का दिया गया था, इतने का पूछ रहा था, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट में कह रहा है 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स, कितने बॉक्सेस हैं 18 बॉक्सेस है, और उनका जो वेट है टोटल वेट इतना है, और आपसे पूछ रहा है ईच बॉक्स, ईच का मतलब भी कितना होता है 1। तो जब आपको 1 से ज़्यादा की वैल्यू पता हो और आप 1 की पूछा करें तो डिवाइड करते हैं, ये भी लॉजिक है, आपको पता ही है। आपको मैं कहूँ कि आपने एक पैकेट पेंसिल ख़रीदा, ठीक है, वो पेंसिल 40 रुपीज़ की है, ठीक, यानी उसके अंदर कितने पेंसिल है 10 पेंसिल्स हैं, तो 10 पेंसिल्स 40 रुपीज़ का हुआ। तो मैं आपसे पूछूँ 1 पेंसिल कितने का है, तो आप कैसे बताओगे, 40 रुपीज़ में 10 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल सी बात है। आपको 10 की वैल्यू पता है, यानी 10 का कॉस्ट पता है, 1 का पूछ रहा है तो आप डिवाइड कर दे रहे हो। यहाँ पे भी वही करोगे, 18 बॉक्स का जो वेट है वो इतना है, आपको 1 बॉक्स का पूछ रहा है तो डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ 18 बॉक्सेस कितना है 49 होलसम 1/2 किलोग्राम। आपको वेट क्या पूछा है, वेट ऑफ ईच बॉक्स, ईच मतलब 1, तो डिवाइड कर दो इतने में, 49 होलसम 1/2 डिवाइडेड बाई 18। इसको जानते हो, पहले चेंज करते हैं, 49 2 जा 98 1 99/2 डिवाइडेड बाई 18/1। अब जानते हो डिवीज़न का रूल, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये 1/18 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9 से कट जाएगा, 9 से ये कितने बार में कटेगा 11 टाइम्स में, और 9 से ये कितने बार में 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया 11/4, 11 1 जा 11 2 2 जा 4। इसको मिक्स्ड में चेंज करोगे तो 2 होलसम 3/4 किलोग्राम, यानी एक बॉक्स का वेट इतना है, 18 बॉक्स का इतना था। तो सिंपल सी बात है, आपको 1 की वैल्यू पता हो, ज़्यादा पूछे तो मल्टीप्लाई कर दोगे, और ज़्यादा का पता हो 1 पूछे तो डिवाइड कर दोगे, ठीक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड टू गेट इतना, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट या टू ऑब्टेन इतना। तो देखो एक चीज़ समझो कि कोई नंबर है ए, अगर उसमें b से मल्टीप्लाई करते हो और मान लो c आता है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि a में किससे मल्टीप्लाई करें कि c आए, यानी 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आए। इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि इसमें कितना मल्टीप्लाई करें टू गेट इतना, ये है सवाल। ये कह रहा है ना व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड, यानी इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि ये आए, तो वही सवाल मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। तो ये नंबर हमें अगर फाइंड आउट करना है तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, आप रिज़ल्ट में इससे डिवाइड कर दो,
क्लियर है। वहीं अगर इसकी बात करते हैं तो ये कह रहा है कि इसमें किससे डिवाइड करें कि 7 आ जाए। देखिए यही क्वेश्चन कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना, यानी आप इसमें कितना डिवाइड करो, कितने से डिवाइड करो कि आपको ये मिल जाए। तो यानी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए रिज़ल्ट में से इसको डिवाइड कर दो। यानी दोनों का आंसर हमें पता करने के लिए डिवीज़न करना है, लेकिन कैसे, किस में से किसको डिवीज़न करना है। मल्टीप्लिकेशन में जानते हो रिज़ल्ट बड़ा आता है, तो आप रिज़ल्ट में से नंबर को डिवाइड करोगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर में बताया था कि आपसे बोला जाए कि 7 में क्या प्लस किया जाए कि 18 आ जाए, है ना। 7 में क्या प्लस किया जाए कि 18 आ जाए, तो आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए रिज़ल्ट में से इसको माइनस करना था। लेकिन मैं उल्टा पूछूं कि 10 में से क्या माइनस किया जाए कि 3 आ जाए, तो आप लोगों को इसमें से इसको माइनस नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ये लॉजिक हर जगह लागू होता है, हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आपका वो फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर हो, होल नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे जब इस तरह का सवाल पूछे तो ध्यान देना, ठीक है। क्या ऐड करें कि नंबर 18 आ जाए या नंबर आ जाए, तो रिज़ल्ट में से आप इसको माइनस करोगे, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिज़ल्ट आ जाए, तो आप नंबर में से रिज़ल्ट को माइनस करोगे। यानी इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए डिवीज़न। लेकिन किसका किस में डिवाइड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको करने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। अब आपसे यहाँ क्या कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड, यानी इसमें कितना मल्टीप्लाई करे कि ये मिले, यानी ये रिज़ल्ट है। तो आपको जो नंबर पता करना है रिक्वायर्ड नंबर, तो आप रिज़ल्ट में से इस नंबर को डिवाइड कर दोगे। और ये आप जानते हो कैसे किया जाता है। 42/1 इसको चेंज करो कितना आ जाएगा, 9 5 जब 45 और 4 49/5, ठीक। डिवीज़न का रूल यही है कि डिवीज़न हटा के रेसिप्रोकल कर देते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। 42 49 किससे कटेगा, 7 से। 7 6 जब 42, 7 7 जब 49, तो कितना आ गया 6/1 इंटू 5/7, यानी कितना आ जाएगा 30/7। देखा, ये वो नंबर है कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें किसने डिवाइड किया जाए कि हमको ये मिल जाए, तो ये रिज़ल्ट है, तो आप इसमें से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका कैसे निकलेगा, नंबर में से आप रिज़ल्ट को डिवाइड करोगे। तो आप देख रहे हो ये नंबर है और इसमें रिज़ल्ट से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे भी देखो ये नंबर है, ये रिज़ल्ट है, तो डिवाइड कर रहे हो। तो ये जानते हो कैसे होता है, 6 9 54 और 2 56/9 डिवाइडेड बाई 4 3 12 14/3, जानते हो इसका रूल। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/14, 14 1 जा 14, 14 4 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 4/3। तो हमें नहीं लगता अब इसमें कोई कन्फ्यूजन आएगा, फ्रैक्शन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो इस तरह के क्वेश्चन आई होप अब आप कर लोगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज़ कितना भी कोई टीचर समझा ले, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन, कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट में बताइए, उसका आंसर या उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।